वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव होगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ जो सबसे बड़ा हम लोग नुकसान देखेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो जाएंगे। आज़ादी के बाद 67 तक देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन वो स्थिति अलग थी। बिल्कुल हालत वही होगी जैसे नदियों में मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाती है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों के अंडे को निगल जाती हैं, वही हाल होगा। तो सरकार बिना अपने फ़ायदे के कोई काम करती है? ये सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, ना ये पब्लिक का फ़ायदा देखती है, ना ये छोटी पार्टियों की हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचती है। नहीं, मेरा और मेरे पार्टी दोनों का स्टैंड क्लियर है, हम इस बिल के विरोध में हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी संसद के शीतकालीन अधिवेशन में एक बिल पेश किया जाना है। ये बिल काफ़ी चर्चित है। ये बिल है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है। इसी बीच इस बिल पर मैं वार्ड पार्षद, वो सामाजिक कार्यकर्ता और भाकपा नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर हैं, इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। शगुफ्ता जी, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? सबसे पहले तो बेगूसराय फ्रंटलाइन के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस मुद्दे पर मुझसे बातचीत करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव होगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इलेक्शन जब होता है केंद्र में या राज्य में या नगर निकाय में या पंचायतों में, तो हर चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अगर हमारे देश में ये थ्योरी लागू की जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहाँ जो सबसे बड़ा हम लोग नुकसान देखेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो जाएंगे। बड़ी पार्टियों के मुद्दे हावी होंगे जो केंद्र के मुद्दे होंगे। तो जब बड़ी पार्टियों के मुद्दे हावी होंगे, केंद्र के मुद्दे हावी होंगे, तो क्षेत्रीय पार्टियाँ और क्षेत्रीय मुद्दे दोनों गौन हो जाएंगे। देश में ऐसा नहीं कि पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है। आज़ादी के बाद 67 तक देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन वो स्थिति अलग थी। वो परिस्थिति थी आज़ादी के बाद एक साथ राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकार की स्थापना हुई थी। लेकिन आज बाद में धीरे धीरे जब अलग अलग राज्यों का गठन हुआ, जब राज्य का गठन हुआ तो वहाँ चुनाव हुआ, तो चुनाव की समय सीमा बदलती चली गई। और जब समय सीमा बदली तो अलग अलग जगह चुनाव अलग अलग समय पर होने लगा। और अब मुझे नहीं लगता है कि ये सफल होगा। ये जो प्रयोग है केंद्र सरकार का, इसे हम प्रयोग ही कहेंगे, क्योंकि अभी देश में विविधता है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रांतीय मुद्दे हैं, उनको एक साथ लाकर चुनाव कराना बेवकूफ़ी से भरा कदम होगा। आपने कहा जो ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्र या पार्टी को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल हालत वही होगी जैसे नदियों में मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाती है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों के अंडे को निगल जाती हैं, वही हाल होगा। बड़ी पार्टियां तो अपना चुनाव प्रचार भी करेंगी, उनका खर्च भी बड़ा होगा। और हमारी जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, हमारे जो छोटे प्रांतों के अलग अलग मुद्दे होंगे, वो उस शोरगुल में, उस बड़े खर्चे में बड़ी पार्टियों के नीचे दबकर लुप्त हो जाएंगे। क्या लगता है इससे केंद्र सरकार को फ़ायदा है? केंद्र सरकार बिना अपने फ़ायदे के कोई काम करती है? ये सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, ना ये पब्लिक का फ़ायदा देखती है, ना ये छोटी पार्टियों की हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचती है। तो मोदी जी को लग रहा है, लेकिन मोदी जी का ये सपना सफल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। और संशोधन करना अब उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि देखिए, हमारा लोकसभा में संशोधन के लिए 363 वोट चाहिए, राज्यसभा में 163 वोट चाहिए। और इस समय लोकसभा में एनडीए की गठबंधन के पास मात्र 293 सीट है और राज्यसभा में 119 है। तो दोनों जगह ये बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाएंगे। तो जब तक ये संविधान में लोकसभा में संशोधन ना कर लें, राज्यसभा में संशोधन ना कर लें, उसके बाद 15 राज्यों से इनको पास करवाना, तो चलिए 21 राज्य में इनकी सरकार है, यहाँ इनको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में जैसे ही इनका 400 पार का आंकड़ा फेल हुआ, इनके लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो गया है। तो ये केंद्र सरकार की मंशा सफल नहीं होगी, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि ये अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये बिहार
जैसे छोटे राज्य हो गए या फिर मणिपुर है, मिज़ोरम है, हर जगह के अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो क्षेत्रीय मुद्दा दब जाए। बिल्कुल, मतलब कि एक लहर मोदी लहर जैसा ये कहते हैं, उसी में ही चाहते हैं कि राज्य भी निपट ले, नगर निकाय भी निपट ले। क्योंकि जो कोविंद जी के रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति के इसमें जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या दिया गया था कि लोकसभा और विधानसभा का साथ होगा और निकाय चुनाव जितने हैं वो 100 के दिन के अंदर। तो निकाय के अपने अलग मुद्दे होते हैं। कभी आप निकाय में मुद्दा केंद्र के मुद्दे को नहीं बनते देखा होगा। निकाय के अपने मसले होते हैं, राशन कार्ड होता है, वृद्धा पेंशन होता है, सड़क नाली होती है, कचरा निपटारा होता है। तो इस मुद्दे को आप जा कर के केंद्र में मिला दीजिएगा तो काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या लग रहा है ये मुद्दा में अड़चन आएगा, पेश होगा? बिल्कुल अड़चन आएगा। मुझे तो लगता है कि एनडीए के जो कुछ घटक दल हैं, उनके ही दल उनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी इस पे कई सारी पार्टियों ने विरोध दर्ज करवाया है और हमारा स्टैंड भी, हमारी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। तो अड़चन तो आएगा ही। और सबसे पहले तो इनको अब लोकसभा में जितनी वोटिंग चाहिए वो इनके पास नहीं है। इसे पास करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए जो चाहिए वो इनके पास नहीं है। या राज्यों से भी अनुमति लेना जरूरी है? बिल्कुल, जब भी संविधान में संशोधन करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा और कम से कम 15 राज्यों का इनको समर्थन चाहिए। तो यहाँ तो राज्यों में ये पास हो जाएंगे, क्योंकि 21 राज्य में इनकी सरकार है, तो ये तो राज्यों के विधानसभा से निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये जो आंकड़ा लोकसभा राज्यसभा में चाहिए वो इनके पास नहीं। मैंने आपको बताया कि एनडीए के पास इस समय 293 सीट का समर्थन है, जबकि इसको पास करने के लिए इनको 363 वोट चाहिए। राज्यसभा में इनके पास 119 है, जबकि राज्यसभा में इनको भी 163 चाहिए। एक देश एक चुनाव होने पर देश का बोझ कम होगा, खर्च कम होगा। एक साथ चुनाव होने से क्या देश हित में? कैसे कम होगा? कैसे कम होगा आप बताइए ना। सबसे पहले तो ना उतना हमारे पास ईवीएम है, ना बैलेट है, वीवीपैट है। अभी हमारे यहाँ बैलेट पेपर पर तो चुनाव हो नहीं रहा। चुनाव तो एक छोटा सा पंचायत चुनाव से लेकर के जितने चुनाव हैं लोकसभा तक के, वो तो ईवीएम मशीन पर हो रहे हैं। कितनी संख्या में ईवीएम खरीदना पड़ेगा, ये क्षमता है हमारी? ईवीएम को रखने के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग रूम की ज़रूरत होगी, वहाँ मानव बल की ज़रूरत होगी, वहाँ खर्च हमारा आएगा। और जितना एक साथ चुनाव होगा तो बड़ी पार्टियां जो खर्च करेंगी उसका परिणाम होगा कि छोटी पार्टियों पर भी खर्च का प्रेशर। जनहित में ये बिल अगर पेश हो जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन, जनहित का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये जनहित की बात ही नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होगा तो खर्च कम होगा, बार बार चुनाव कराने की उलझन से निकलेंगे। ठीक है कि हम बार बार चुनाव कराने की उलझन से निकलेंगे, लेकिन एक बात बताइए, अगर बीच में किसी राज्य की सरकार अविश्वास प्रस्ताव आने से गिर जाए, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा की में अविश्वास प्रस्ताव आए और सरकार गिर जाए, तब ये पूरे देश का चुनाव आप इस बिल की समर्थन करते हैं? विरोध क्या? नहीं, मेरा और मेरे पार्टी दोनों का स्टैंड क्लियर है। हम इस बिल के विरोध में हैं। हम लोगों ने पहले भी इस बिल का विरोध किया और अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे भाकपा नेत्री शगुफ्ता ताजवर। इन्होंने संसद के शीतकालीन अधिवेशन में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी है। इस बिल पर अभी हमने बातचीत किया। इन्होंने बिल का पूरी तरह विरोध किया और ये बिल जाहिर की जो ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।